रिस्पॉन्स नहीं है, मैं आज भी एक करा दूंगा। तो क्योंकि मैंने सैटरडे का जो मीटिंग रखा था, तो वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो फिर मैं आपको कॉल करूँगा। ये हमारी कन्वर्सेशन है। तो मैंने सिर्फ मैंने कल मुझे अपडेट कर देना उसी वक्त उसको। ठीक है, मैं तब इनसे कंसर्न वगैरह अपना साइन करवाने हैं सारे फैमिली से। हेलो। तो मैं इसलिए कल जा रहा हूँ, ताकि उनके फॉर्म वगैरह सब रेडी कर हेलो। रईस बैठा बैठा हुआ है। हमारे टीम में से रईस का पूछना था, इसलिए मैंने बोला कि रईस भी बात फैमिली के साथ। अच्छा चलो यार उनको कहो ऑनलाइन आए तो कहो सारों को यार। हेलो। करीम भाई आली मदद। यारी मदद अहमद भाई कैसे हैं आप? बस सर अ, 2 मिनट है, बस मैं फिर से अपने स्टाफ को, कुछ स्टाफ ऑनलाइन हो चुके हैं, कुछ के लिए मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन हो जाए। प्लीज सर प्लीज प्लीज। और मुझे राइट्स भी दे दे सर, वो उसके शेयरिंग के शेयर कर सकता हूँ मैं अपना स्क्रीन। हाँ श्योर 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 श्योर, जस्ट मिनट सर। देख लें सर, है आपके पास? जी जी सर, मेरे ख्याल में आ गए, मेरे पास आ गए। एक दफा चेक कर लें। और इसको मैं बेसिकली, कुछ हमारे स्टाफ फील्ड पे हैं तो मैंने जो सेशन को मैं रिकॉर्ड करूंगा ताकि फर्दर फिर हम रेफरेंस पे ही आ जाएं। उसका फोन नंबर पूरा नहीं है, सही नहीं आ रहा उसका, सही अकाउंट नंबर लिख रहा हूँ। वो मुझे चेकबुक भेजी, चेक हाँ हाँ भेजिए हाँ वैसे, हाँ। नीचे से अकाउंट कटा हुआ उसका। अच्छा ठीक है। प्राइवेट में भी रिकॉर्डिंग की इजाजत देता है। हाँ सर, क्या कह रहे हैं? प्राइवेट में भी रिकॉर्डिंग की इजाजत देता हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक सारे आ चुके हैं। वेलकम सारे स्टाफ को। बेसिकली आज एक शॉर्ट हमने कोई मीटिंग रखी थी कि हमारे जो इंश्योरेंस MHIP के हवाले से कुछ स्टाफ को लॉगिन में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ के अंदर इंक्रीज में इश्यूज चल रहे हैं, पूरी फैमिली को इंटेक करना है, या कुछ जो शॉर्टलिस्टेड जो फैमिली मेंबर्स के को शॉर्टलिस्ट करना है। तो जो भी आपके वो है क्वेश्चंस हैं, वो प्लीज रेज कीजिएगा। सबसे पहले मैं अहमद भाई का शुक्रिया, मैं थैंक्स मैं वो कर सकूंगा कि क्विक नोटिस पे आप मतलब ऑनलाइन मतलब हुए। तो जी अहमद भाई प्लीज। ठीक है, थैंक यू करीम भाई, और थैंक यू पीप के टीम। क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के लॉगिन का कोई भी इशू है ना, अभी जितने भी हैं, आप अगर अभी तक लॉगिन नहीं किया हुआ है तो आप लॉगिन करने की कोशिश करें। किसी का कोई इशू होता है तो ऑन द स्पॉट अभी हम उसके हल करने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा इसके जो आपको मेरी स्क्रीन भी नजर आएगी, मैं शुरू से ना एक आप लोगों को कि मुझे बताएंगे आप में से कितने का इस वक्त लॉगिन हुआ है, लॉगिन किसी का नहीं हुआ है, मुझे बता दें ताकि उस हिसाब से हम कर लेंगे। आप में से किसने ट्राई किया है या लॉगिन हुए हैं, लॉगिन नहीं हुआ है कोई? सर जी, यालिमा सर वन को बाय वन बता दें प्लीज, जस्ट यस और मैं जस्ट कल लॉगिन जस्ट हो गया यस था, और और नो में इंफॉर्म उस करें पे प्लीज। एक बंदे को ऐड भी किया था। आज सुबह आके दोबारा मैंने कोशिश की इसको ऐड करने की, तो मैं ऐड नहीं हो सका, दोबारा ठीक है, लॉगिन नहीं कर सका। मुख्तसर करें समझ गया। इस्माइल भाई प्लीज, मुख्तसर करें। जस्ट ये बता दें यस, यस या नो। फतह की तरफ से मैसेज आए यस। अच्छा करीम भाई, मैं एक काम करता हूँ, करीम भाई मैं एक काम करता हूँ, चूंकि लॉगिन जिनके हो गई है ना, तो उनके लिए आगे हम चलेंगे, क्योंकि जिनको लॉगिन नहीं हो गए हैं, अगर आप कहीं ग्रुप पे श्योर मुझे ऐड करते हैं या श्योर, कोई हम इस तरह करें कि वहां पे हम ना उनको वन बाय वन एड्रेस करेंगे। ठीक अच्छा, है। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं। देखिए, हमारे पास जो माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस शुरू में आप लोगों को पता है कि ये एक पेपर पे हो रहा था, उसको हमने पेपरलेस किया है अभी। और जिसमें हमारे पास दो मेन रोल्स हैं, किसी भी फॉर्म फिल करने के दो मेन रोल्स हैं। एक को हम कहते हैं इनोमिनेटर, दूसरा होता है फोकल पर्सन, तीसरा स्टाफ है। ठीक है। हमारी जो सोशल वेलफेयर बोर्ड का मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है फीड से। तो हम क्या करते हैं, जमात की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो इनोमिनेटर फॉर्म फिल करता है,
फोकल पर्सन उसको चेक करता है कि ये जो सीएनआईसी नंबर डाला है, जो अमाउंट डाला है, ये जो बेनिफिशियरी है हमारे है या नहीं है, वो चीजें चेक करता है। और स्टाफ जो है वो इन दोनों के रजिस्ट्रेशन के बाद फोकल पर्सन उनके लिस्ट लेके पैसे लेके फोकल पे हमारी जो स्टाफ के पास आता है, तो स्टाफ उसको टेली करता है और ये जुबली में डेटा हम सबमिट कर लेते हैं। फीप के मामले में आई डोंट नो आप लोगों का क्या है। आप ये भी कर सकते, एक तो ये है कि जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, करीम भाई कह रहे थे कि ये सारा रजिस्ट्रेशन जो है जाहिर है फीप के अपने बेनिफिशरीज हैं तो आप लोग करेंगे, तो इसीलिए हमने जो राइट्स दी है ना आप लोगों के पास, फॉर्म फिल करने की भी राइट्स दी है, चेक करने की भी राइट्स दी है हमने, और उसके बाद रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह वो उस चीज को हम, कोई नया रजिस्ट्रेशन करना है, कोई नया फैमिली एंट्री करते हैं तो कैसे करते हैं। अच्छा, आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, लॉगिन। जो ही हो जाएंगे लॉगिन, उसके बाद आप इसी पेज पे लैंड करेंगे जहां पे ओरिजिनेशन, यहाँ पे आइडेंटिफाई जो लिखा है ना आपकी स्क्रीन में नहीं आएगी टेब, ठीक है, ये मेरे अकाउंट में नजर आ रही है। आपको ओरिजिनेशन और रिपोर्टिंग के दो टेब्स नजर आएंगे। ओरिजिनेशन जो होता है फॉर्म फिल करना है तो आप इसमें क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन है, एक इंक्वायरी का, दूसरा वर्क फ्लो का। इंक्वायरी पे आप क्लिक करेंगे ना, इंक्वायरी में आपके तमाम फॉर्म नजर आएंगे, चाहे उसमें आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई भी बंदा काम करता है तो इंक्वायरी में नजर आएगा। तो नाम से ही पता चलता है कि जो आपके एक्सेस में जो जो जमाखानी हमने दी है, यहाँ पे हमने तमाम जो टीम मेंबर्स है ना उनको जो हिसाब से हमें बताया था वो हमने एक्सेस दी है मुख्तलिफ जमात खानों के, लोकल्स के। तो उस जमात खाने में जितनी भी एंट्री हो रही होगी, अगर नहीं हुई है तो यहाँ पे जीरो नजर आएगी, आप खुद रजिस्टर कर रहे हैं। अगर कहीं रजिस्ट्रेशन किसी ने की है तो आपको नजर आ रही होगी, किसी और सोशल बोर्ड का भी हो सकता है, आपको नजर आएगा। आपने क्या करना है, आपने इंक्वायरी के अलावा, ये तो सिर्फ देखने के हद तक है, चेक करने के हद तक है इंक्वायरी। आप जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे ना, आपने क्लिक करना है वर्क फ्लो पे। जो ही आप वर्क फ्लो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके पास एक क्रिएट का बटन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे कॉर्नर में। इस क्रिएट के बटन पे क्लिक करने से आपके पास एक तो जमात खाना, दूसरा सीएनआईसी नंबर का ऑप्शन आएगा। तो एक फैमिली का आप रजिस्टर, आपके एक बेनिफिशियरी है उसको रजिस्टर करना है, सबसे पहले आप अपने जमात खाना सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसके सीएनआईसी नंबर टाइप करोगे। जमात खाने में अगर आप लोगों को कोई ऐसा इशू आता है कि कोई ऐसा जमात खाना नजर नहीं आ रहा है, या हो सकता है करीमाबाद के जमा खाने 4-5 नजर आ रहे होंगे, तो वो आप हमें बता दें कि ये मसला आ रहा है, हम आप लोगों को अगर कहीं पे राइट्स या किसी पे कहीं पे लिस्ट में कोई मसला है तो हम ठीक करेंगे। अदरवाइज उस कंसर्न जमा खाने पे आप क्लिक करोगे, सीएनआईसी नंबर लिखोगे और प्रोसीड के बटन पे क्लिक करोगे। जो ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक फॉर्म खुलेगी इस तरह की। उस पे आप क्रिएट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म खुलेगी और इस फॉर्म में आपको फिल करना होगा यहाँ पे इस तरह के, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोगों को कुछ ऐसे सेल्स हैं जहां पे हाईलाइटेड है, जहां एडिट नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आप सेव करोगे तो वो, जिस तरह लोकल काउंसिल जमा खाना यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, रीजनल काउंसिल नजर नहीं आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, ठीक है। आप लोगों ने ये फॉर्म जो रेड कलर में हाईलाइट है ना, ये सब, ये फैमिली नेम से स्टार्ट करना है, यहाँ पे घर के सरबराह को यहाँ पे आप रखोगे। अब सवाल पैदा होगा कि घर के सरबराह कौन होगा। तो घर के सरबराह आपके फैमिली में, जो आप मिसाल के तौर पर एक फैमिली को आपने रजिस्टर करना है जिसमें दो भाई ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और आपके फैमिली मेंबर है, तो उनमें से आप लोगों की जो बेनिफिशियरी है उसके घर के सरबराह का नाम आएगा और उसके वालिद का नाम आएगा। यहाँ पे नेशनलिटी ऑटोमेटिकली पाकिस्तानी हम उठा रहे हैं, यहाँ पे अफगानी फैमिली है तो यहाँ पे इसका पार्ट नहीं है, कोई दूसरे फैमिली पाकिस्तानी के अलावा यहाँ पे आपको डेटा पंच नहीं कर सकोगे। इसी तरह सीएनआईसी डालोगे, दूसरी जितनी भी चीजें हैं आपने इसी तरह पंच करना है आपने। अब आएंगे नीचे रिन्यूअल पे। आप लोगों के चूंकि रिन्यूअल का कोई इशू है नहीं, मतलब फैमिलीज आप लोगों के बेनिफिशियरीज है, तो यहाँ पे आपने रिन्यूअल और इस पे आपने नहीं छेड़ना है, यहाँ पे इस पे छेड़ने की जरूरत नहीं है। या आप इसमें अगर रिक्वायर्ड होता है तो आप भले इसमें नो, रिन्यूअल पे नो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यस करोगे तो बल्कि आपके पास एक कॉलम खुलेगी, तो इसीलिए आपने इस पे अगर पहले से रजिस्टर्ड है तो उसके आपको यहाँ सीएनआईसी नंबर इस तरफ पंच करोगे तो ऑटोमेटिकली बंदे का नाम आएगा, आपने उस नाम पे क्लिक करना है। अगर नहीं है, पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, पहले साइकिल में रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो नो पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पे जो है दोबारा से घर के सरबराह का डेटा यहाँ पे पंच नहीं करना है। यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ फैमिली की डिटेल इंटर करना है। फुल नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, रिलेशनशिप लिखेंगे, सीएनआईसी नंबर लिखेंगे। इसके बाद आपने सबमिट करना है, वैलिडेट करना है। वैलिडेट से मुराद ये है कि वो एज कैलकुलेट करके देगा। इसके अंदर जो फॉर्मूले लगे हुए हैं, हो सकता है आपके सीएनआईसी डबल एंट्री कर रहे हो तो वैलिडेट करने से आपको बता देगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, डुप्लीकेट है, आपको इस तरह का ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपने वैलिडेट करने के बाद सबमिट पे बटन पे क्लिक करना है। जिस तरह मैं अगर फर्स्ट करूँ, यहाँ पे अहमद को एंट्री कर देता हूँ और रिलेशनशिप में मैं इसके फादर जो भी है, और सीएनआईसी नंबर भी मैंने टाइप किया और मैंने वैलिडेट किया। तो आपके फैमिली मेंबर जो होंगे वहां पे वन बाय वन हर एक का इंडिविजुअल यहाँ पे वैलिडेट करने के बाद सबमिट करूंगा मैं यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे नाम आ गया। इसी तरह दोबारा फैमिली मेंबर को ऐड करना है तो ऐड पे बटन पे क्लिक करोगे और फैमिली इस तरह सेम इंटर करोगे। अच्छा, करने के बाद जब टोटल आप लोगों की एंट्री होगी, यहाँ पे नीचे आओगे तो ये जो टोटल फैमिली काउंट है ना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करके देगा आपको। यहाँ पे आपने आना है। अब असल काम आप लोगों का है कि ये फैमिली फीप का है या नहीं है चेक करने के लिए आपने डेटा वैलिडेशन यहाँ पे लगी है। फीप के ऑप्शन पे सेलेक्ट करोगे। करने के बाद यहाँ पे फीप की जो है ना फैमिली मेंबर आईडी इंटर करोगे। जिस तरह आप लोगों ने हमें एक लिस्ट दिया गया है, ये जो लिस्ट है नंबर, पी डैश के बाद जो नंबर लगता है मैं यहाँ पे टाइप करूंगा। देखें, रहमत खान का आ गया नाम। फीप के नंबर टाइप करने से मेरे पास उसका नाम आ गया। आपके फैमिली मेंबर इस पे क्लिक करोगे, जो भी घर का सरबराह होगा इसकी फैमिली आईडी आप टाइप करोगे। करने के बाद जो है आप यहाँ पे वैलिडेट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे। मैं अगर टोटल प्रॉपर फॉर्म भी फिल करूं तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। तो ये जो है यहाँ पे ऐड करोगे। करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक, प्रोसीड अभी इस वक्त होगा नहीं, सेव करोगे आप या वैलिडेट करोगे, ठीक है। तो इसमें ये देखो ऑटोमेटिकली एबटाबाद हमने सेलेक्ट किया था, तमाम प्रोसेस जब वैलिडेट पे क्लिक करेंगे ना ऑटो कैलकुलेट करेगा। जो जो चीजें मिसिंग है वो भी बता देगा। देखिए हमने सीएनआईसी नंबर नहीं डाला था तो अब बता रहा है, पूछ रहा है। जो रेड कलर में आएगा तो इसका मतलब है आपने यहाँ पे वो चीजें जो मिसिंग है इंफॉर्मेशन, तो इस इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, ठीक है। और वो आप इंफॉर्मेशन डालोगे तो ये फॉर्म आगे प्रोसेस होगा, अदरवाइज ये फॉर्म प्रोसेस नहीं होगा। तो आप इसी तरह के फॉर्म करने के बाद दोबारा से प्रोसीड पे आप क्लिक करते हो, ठीक है। तो ये वैलिडेट किया इसने और यहाँ पे कोई इशू तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पे एरर आ रहा है एज का, एज कैन नॉट बी लेसर देन 18, यानी कि घर के सरबराह के एज 18 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये एरर यहाँ पे आ रहा है। तो मैं जरा इसकी एरर चेंज करता हूँ। फर्ज कर लो गलती से अगर किसी ने डाला भी होगा तो ये इस तरह के एरर्स आपको नजर आएंगे। वैलिडेट करेंगे तो देखिए अब ये एक्सेप्ट कर रहा है, 24 साल का है, तो वो आगे आपको बता रहा है कि अब सारी चीजें सही है यहाँ पे, ठीक है। अब स्टिल ये फॉर्म प्रोसीड नहीं होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्विक पैनल का एक ऑप्शन है जहां पे आपको ये पता चलेगा कि इसमें कोई फॉर्म फिल करने से पहले क्या क्या चीजें हमें अपलोड करनी है। इस चेकलिस्ट में आना है। चेकलिस्ट में आपने यहाँ पे क्लिक करना है अपलोड पे, और जो भी आपका यहाँ पे सीएनआईसी होगा वो अपलोड करना है। अच्छा, डेटा जो फिल करोगे आप कोशिश करना कि आप मोबाइल के ऐप के थ्रू कर ले, लैपटॉप के थ्रू नहीं करें। आपको इजीली आप उसको अपलोड कर सकोगे। इसमें दो ऑप्शन आएंगे, कैमरे से भी आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो, इसके अलावा आपकी गैलरी से भी आप पिक कर सकते हो। यहाँ पे जो कंपलसरी है इसमें सीएनआईसी फ्रंट, सीएनआईसी बैक और पेमेंट स्लिप कंपलसरी है। फॉर्म बे का अगर कोई मसला होता है तो आप फॉर्म बे में नोट का एप्लीकेबल का, जिस तरह नोट एप्लीकेबल पे क्लिक करके आप प्रोसेस कर सकते हो आगे। लेकिन ये तीन जब तक चीजें आप नहीं करोगे तो वो प्रोसेस नहीं होगा। इसमें सीएनआईसी घर के सरबराह का सीएनआईसी बैक और फ्रंट, और पे स्लिप, पेमेंट स्लिप मेरे ख्याल में आप लोगों के पास नहीं पहुंचे हैं तो आप कंसर्न अपने जो रीजन है उनसे पूछे, आप लोगों को एक पे स्लिप मिलेगी जो कि उसमें ये इनिशियल डेटा जाता है कि ये जो है एमएचआईपी नंबर डालते हैं उसमें। उसमें मैं बल्कि दिखा देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कहीं पे थे, हाँ ये रहा। आप लोगों को नजर आ रहा है पे स्लिप? मुझे बता दें कहीं शेयर विंडोज करूंगा मैं, शायद विंडोज नहीं किया हमें है, नजर नहीं आ रहा। नहीं नहीं। नजर नहीं आ रहा। तो ये जो है शेयर मैं करता हूँ और
शेयर में पहला वाला स्क्रीन। ये शेयर आपको स्टॉप करना पड़ेगा, फिर शायद जाके हाँ दिखाए। अच्छा, सेकंड सेकंड अहमद भाई, ये जो जी क्वेश्चंस सर। देखिए, ये हमारे स्टाफ जो क्वेश्चन नीचे से रेज कर रहे हैं, तो काइंडली उनको भी अच्छा, एक दफा देखिएगा। ओके प्लीज, ठीक है, मैं कर लेता हूँ उसके बाद। अच्छा, ये जो इस तरह के ना आपके पास एमएचआईपी स्लिप तमाम जमा खानों में है, ऑलरेडी ये रजिस्ट्रेशन चल रही है। अगर आपको किसी को कंफ्यूजन है तो आप वहाँ पे फोकल पर्सन से भी हेल्प ले सकते हैं, किस तरह फॉर्म फिल करते हैं, या सोशल बोर्ड की स्टाफ है उससे भी हेल्प ले सकते हैं। ऑलरेडी ये रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो ये एक स्लिप हमने इस दफा बनाया है। इसके बनाने का वजह ये है कि हमें फाइनेंशियल्स का पता नहीं चल रहा था। आप लोगों के मामले में खैर फाइनेंशियल्स है नहीं, लेकिन फैमिली का फॉर्म कौन सा है, तो वो चीजें ट्रैक करने के लिए हमने एक स्लिप बनाया है जिसमें एमएचआईपी डेट रजिस्टर्ड कब किया है ये आएगा, एमएचआईपी नंबर आएगा, टोटल लाइफ इंश्योर कितने उस फॉर्म में किए हैं, अहमद रिसीव भाई, प्रीमियम अहमद यहाँ पे। सर जी सर सर सर, एक चीज प्लीज जरा देखिए, हमारे उसमें तो 8,000 हम सारी फैमिली को दे रहे हैं, तो क्या जी जी जी, मैं ये वही बता रहा करना हूँ। वो है आपका रिक्वायरमेंट है ये? यस यस, ये स्लिप हमें इसलिए चाहिए कि यहाँ पे एमएचआईपी फैमिली का नंबर आएगा। कल को कोई बंदा ट्रैक करना चाहे ना कि इस फैमिली का कोई मसला हुआ है, तो हम इसी के थ्रू हम चेक कर सकेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखना क्या है मैं बता देता हूँ सर, कि टोटल लाइफ लिखेंगे, रिसीव प्रीमियम में जीरो करेंगे उस फैमिली का। आपने पैसे कुछ भी नहीं लिया है ना, तो यहाँ पे जीरो करेंगे। नीचे बेनिफिशियरी में फीप लिखेंगे, यहाँ पे जिस तरह एचएचएसपी है, ऐसे सपोर्ट चाइल्ड का है, तो आपने फीप लिखना है यहाँ पे। और जो पैसे कलेक्ट किया है उसका, तो आपने जो फॉर्म फिल किया है उसका कांटेक्ट नंबर आएगा यहाँ पे। सही है। तो ये चीजें फॉर्म चाहिए, और इसको स्लिप को अपलोड करना है। वंस ये फिल होगा और इसको आपने सर ये अपलोड करना है, जो मैं जस्ट जो जस्ट अ मिनट सर सर जी सर जी। सर सर सर, ये स्लिप जो है आपका फोकल पर्सन आपको वो करेगा, प्रोवाइड करेगा, राइट? अच्छा, ये जो स्लिप है ना, हमने तमाम जमा खानों पे बुक्स भेजे हैं। 50 के एक बुक है जिसमें ये कार्बन कॉपी के साथ ये अपर एक लगा हुआ है। ओरिजिनल वाला हम बेनिफिशियरी को देते हैं, कार्बन कॉपी हमारे पास बाद में आएगा ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे। तो आप लोगों को इसकी जो रसीद है ना रीजनल काउंसिल से मिल जाएंगे, या किसी जमात खाने में करवा रहे तो जमात खाने में भी मिलेगी। लेकिन जमात खाना वाला जाहिर है आप लोग तो ऑफिस में करेंगे, तो फिर आप, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग रसीद वहां से उठा लें रीजनल काउंसिल से। कहीं सेमिनार सोशल बोर्ड के जो हमारे स्टाफ होंगे उनसे आप कोऑर्डिनेट करके उससे ये रसीद आप उठा सकते हैं। ठीक है, मैं फिर कुछ सवालात भी आप लोगों के हैं वो भी देखता हूं मैं। अभी तक अगर ये स्लिप वाला ये आप लोगों ये को क्लियर थोड़ा है सा तो मैं। कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो स्लिप वाला मामला है अहमद भाई, ये थोड़ा सा जी जी। कॉम्प्लिकेटेड है। ये मैं खुद इसको ना, इसको हजम नहीं कर पा रहा हूँ, सीधी सी बात अच्छा, है। या तो मसला हमारे क्या है पास सर? एक या तो हमारे पास एक ऑप्शन हो कि हम खुद ही स्लिप वो करें, डेवलप करें एक फी नंबर, ये करके हम वो करें। आप ये आप एक काम करें सर, आप एक काम करें, अगर आप लोगों को लगता है ना स्लिप का मसला है, तो आप अपने पास एमएचआईपी नंबर नोट करें उस फैमिली के। ठीक है, या उस एमएचआईपी नंबर का एक आप लोग किसी पेपर पे लिख कर अपलोड कर लें, क्योंकि हाँ, आप ये लोग डेटा ठीक है। कलेक्ट, पैसे कलेक्ट नहीं करते हैं ना, पैसे तो एक्सेल कलेक्ट नहीं शीट, करना आप लोगों चल को। ठीक है, ठीक है, एक्सेल शीट में एक फॉर्मेट बना के, लेट सपोज मेरी फैमिली है और मेरा MHIP का नंबर है 001, तो मैं हम्म। उसको एक्सेल में करवा के उसकी एक प्रिंट स्क्रीन करवा के अपलोड कर दूं। यस, आप करीम कर सर, सकते हैं। जी जी। ठीक है। सर इसमें है ना, यहाँ वोचर तो अभी फिल कर रहे हैं, स्लिप यहाँ भी फिल हो रहे हैं ना, MHIP के फॉर्म हम उनसे वोचर लेके उनको कर भी लेते नहीं, तो कोई आपके मसला नहीं। वहां पे है ना भाईजान, दूसरे उसमें सब नहीं है में ना है अभी सर, तो। ऑल ओवर हर सब जगह में पे है अभी हो करीम रहा भाई, है ये तो साथ हर साथ जगह में। पे है। सर ये हर सेंट्रल में जगह भी पे है, अभी पता चल रहा है, इधर भी है, मेरे पास पड़े हुए हैं। देखिए रीजन में सबके भी पास है, है वो सर, तो देखें उनके पास ये पड़े सबके हैं सर। पास है। लेकिन ओके, करीम भाई अगर कहते हैं ना आप लोगों को इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं करें, क्योंकि पैसे कलेक्ट नहीं कर रहे, हमने ये स्लिप ओके, इसलिए ओके। बनाया है ताकि देखें, हम मैं पैसों को फील्ड के ट्रैक कर हिसाब सके। से मैं वो कर रहा हूँ, आई थिंक यहाँ पे नेशनल में तो हम खैर आपके साथ इजीली एक्सेस कर लेंगे, आप क्या के साथ है मसला है। मैं उनकी फील्ड की बात कर रहा हूँ, GBC के अंदर, सेंट्रल के अंदर, मुल्तान हर में जगह हम पे सर ये। ओके, ठीक है, ठीक है, गुड ठीक है, यहाँ पे सर। बैठे हुए हैं जितने भी दोस्त हैं, आप लोग देख लें। अगर कहीं पे नहीं मिल रहा ना, तो फिर ये आखिरी हाल ये देखो, पर्पस क्या है कि हम उस फैमिली का, आप एमएचआईपी नंबर आप अपलोड करोगे, हमें अंदाजा, और वो आपके पास भी हो। कल को मैं पूछूंगा ना किस फैमिली में मसला है, तो आप एमएचआईपी राइट, नंबर दोगे ना कि आपने उस फैमिली का नाम देखना है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। उस एमएचआईपी नंबर से हम ट्रैक कर सकेंगे अगर कुछ, अगर उसमें देखना हो। ठीक हो गया सर।
अच्छा सर, ये कुछ देखें स्टाफ की तरफ से कुछ जो है क्वेश्चंस आए। मोहम्मद अली भाई ने कहा कि अगर गलती से जेके या लोकल काउंसिल होता है फिर उसके लिए क्या ऑप्शन है? अच्छा, इसमें सर एक जिस तरह मोहम्मद अली के केस में अगर देखूं तो वो एक हमारे पास फोकल पर्सन का भी काम कर रहा है। इसके राइट्स ना डिफरेंट होंगे, हमें मेरे ख्याल में अभी चेंज किया है नहीं किया। अगर उसने प्राइवेट में नंबर अपना प्राइवेट इसकी अपनी पर्सनल आईडी दिया है तो ठीक है, अदरवाइज अगर उसने ऑफिशियल वाला दिया है हम भी चेक कर लेते हैं। मोहम्मद अली आप भी चेक करना, आपके पास जो राइट्स पहले दिए होंगे ना वो सिर्फ फोकल पर्सन के दिए होंगे। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको हम ये राइट्स देंगे, पहली बात। दूसरा क्या कह रहे थे सर, सॉरी, आप लोगों की तरफ से अगर जो गलती सवाल। से कोई लोकल काउंसिल या कोई जमात खाना मतलब है तो फोकल पर्सन के यूजर आईडी से अच्छा जाके वो बंदा एडिट कर सकता है, राइट? अच्छा, देखिए, अगर कोई बंदा गलती से नंबर डाल देता है, लोकल काउंसिल कोई एडिटेबल कहीं पे नहीं है। आपने शुरू में देखना है, या तो उसको रिजेक्ट करना होगा, फोकल पर्सन उसको रिजेक्ट करेगा, दोबारा फॉर्म फिल करेगा। इसमें ऑटो है तो वहां पे कोई एडिट का ऑप्शन है नहीं, एनआईसी नंबर डालना है। शुरू में ही अहमद आप भाई, लोगों ने देख के फैमिली अहमद जी। भाई, जी इसमें जी। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जेके गलती से, मेरे पास हैदराबाद के इतने सारे जेकेज हैं, अगर मैंने शाली डाल दिया और वो गलती से अमीनाबाद का बेनिफिशियरी है, तो मैं उस सिर्फ उस जेके को कैसे एडिट कर सकता हूँ, क्योंकि उसके राइट्स हमारे पास नहीं है। नहीं होंगे तो मैं यही कह रहा हूँ सर, आपको रिजेक्ट करके दोबारा एंट्री करना होगा। जमा खाने की राइट्स को ना एडिट नहीं किया हुआ है इसमें, देखो आप, हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है। हम्म। या तो ये फॉर्म रिजेक्ट करना होगा, फॉर्म रिजेक्ट दोबारा करना होगा। मैं अपने आईटी टीम से भी पूछता हूँ इसका कोई जुगाड़ है, क्योंकि बहुत सी चीजें जो आप लोगों को यहाँ पे नजर आएंगे ना, देखिए यहाँ पे ग्रे एरिया नजर आएगा, उसको हमने इसलिए शुरू में ही आप लोगों ने, जाहिर आपके पास बेनिफिशियरी आता है तो ये सीएनआईसी आप जमा खाना देख के आप सेलेक्ट करें ना। आप लोग शुरू में ही देखें कि ये किस जमा खाने का है। गलती ठीक से है। होगा तो उसका कोई हल नहीं है। देखें आपको असल में दोबारा। क्या हुआ है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे पास एन्यूमिनेटर होते हैं ना, तो एन्यूमिनेटर ने कि गलती से पूरा फॉर्म भी भर दिया और जमाती मेंबर को ना वो स्लिप भी काट के दे दी। अब वो स्लिप हाँ। भी अपलोड होगी, डेटा जो है वो सारा प्रोसेस हो गया। अब ओके। सिर्फ और सिर्फ एक जमात खाना जो सिर्फ चेंज करना है, उसके लिए अब अगर फॉर्म रिजेक्ट करते हैं तो दोबारा से सारी स्लिपें वगैरह चेंज करनी पड़ रही हैं। तो अच्छा अगर मैं। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तो ओके। बता दें। बिल्कुल मोहम्मद अली, मैं आपके पॉइंट बिल्कुल मुझे समझ आया। मैं ये नोट करता हूँ और मैं अपने आईटी टीम से बात करता हूँ कि क्या कोई इसमें कोई ऑप्शन पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अच्छा। ओके। दूसरा दूसरा ये जरा, फोकल पर्सन के बाद दोबारा बेग भी होता है नहीं होता है, मैं अपने पास ये सवाल नोट करता हूँ और मैं पूछूंगा अपने टीम से कि इसका क्या होगा। ये आप सही कह रहे हैं, कोई ना कोई इसके लिए ऑप्शन होना चाहिए। तो ये इसके अलावा इसीलिए रिक्वेस्ट ये है कि जमात खाना सिलेक्ट करने से पहले देख लें, अगर वो जमात खाना आके बंद करके सिलेक्ट करेंगे तो वो तो बड़ा वो भी है। तो दूसरे डेटा पे भी हमें शेक होगा कि भाई वो भी पता नहीं कैसे डाला है। क्योंकि जमात खाना तो हमने क्या की है, अली मोहम्मद को आपको पता होगा, मोहम्मद अली को, कि उन लोगों को सिर्फ वो जमात खाने नजर आते हैं जो उनकी इसमें है। अगर वो ज्यादा जमात खाने अगर कहीं पे दी है तो उन जगहों पे दी है जहां पे एक्सेस का मसला हो। वरना हमने कोशिश ये की है कि फर्ज कर लो एक करीमाबाद में काम कर रहा है, सिर्फ करीमाबाद का जमात खाने दिया है तो चांसेस कम है। फिर भी इशू आता है तो मैं अपने पास सवाल मैंने नोट किया। और नेक्स्ट कोई सवाल। अच्छा सर, एक और वो है फतेह की तरफ से कि डेट ऑफ बर्थ जो है गलत इंटर हो डे, तो उसके लिए कोई ऑप्शन है? जी जी जी, कुछ एडिटेबल ऑप्शन जितने भी होंगे ना, वो क्या होगा, फर्ज कर लो गलती से आप इनोमिनेटर के अकाउंट से डेटा इंटर होता है और वो फोकल पर्सन के स्टेज पे जाता है आगे। ठीक है। ठीक हो तो वहां पे वो फोकल पर्सन जो है ना, वो उसको मूव टू प्रीवियस भी कर सकता है, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा इनोमिनेटर, जो कि आपके पास आपके स्टाफ के पास दोनों राइट्स है। तो ओके। वो क्या कर सकता है, फोकल पर्सन के उसमें जाके एडिट कर सकता है। लेकिन ऐसा ना हो कि वहां पे भी आंखें बंद करके हम, असल में इसलिए दोनों राइट्स एक साथ नहीं देते हैं, इनोमिनेटर वाला फोकल पर्सन वाला अलग अलग इसलिए देते हैं नहीं ताकि नहीं वो सर, चेक कर ले। हमारे स्टाफ मतलब वो है क्वालिफाइड स्टाफ है, इंशाल्लाह इस तरह की गलतियां नहीं बस करेंगे। अगर ऐसा चले। होगा तो देखो, इनोमिनेटर के अकाउंट से नहीं जाता है तो फिर फोकल पर्सन पे वो एडिट कर सकते हैं। ओके ओके। अच्छा सर, नेक्स्ट ईमेल एड्रेस का है वो फिर बाद में डिस्कस करेंगे। शाइस्ता कह रही कि सारे मेंबर्स का सीएनआईसी करना है, मेरा ख्याल में जो उस घर का सरबराह है उसका सीएनआईसी जाएगा, राइट? जी 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 जी, कि सिर्फ घर के सरबराह का सीएनआईसी घर हमें का चाहिए, बाकी उसके सरबराह का फॉर्म में चाहिए। सीएनआईसी जाएगा। अच्छा, जी पेमेंट्स के ऊपर हमने बात की और हमने कहा कि भाई पेमेंट स्लिप्स का कोई मसला नहीं है, होपफुली हल हो जाएगा। एमएचआईपी नंबर जो ही आप उसको अपलोड करोगे तो एक नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, ठीक है, वो आपने जी जी डालना जी है। जी
इसके अलावा कोई और आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं? मेरे ख्याल में एक और चीज आपको देखने की जरूरत है। यहाँ पे अक्सर लोग जो गलतियां करते हैं ना करीम भाई, मैं वो भी इनसे शेयर कर लूं। यहाँ पे क्या करते हैं, आपके पास कोई फॉर्म अगर इधर उधर से आता है ना, तो वो कहाँ पे एडिट करने की कोई, अगर आपको एडिट करना है तो कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे इंक्वायरी में जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे पूरा जो जो फॉर्म एंट्री हुए हैं आपने किया ओके, है, या जो वो सारे नजर आएंगे। यहाँ पे जो 3 डॉट्स है ना, यहाँ पे क्लिक करते हैं और कहते हैं यहाँ पे एडिटेबल नहीं है सर, एडिट नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये एडिट का ऑप्शन जो है वो अहमद भाई आपको आपकी मिल जाएगा। स्क्रीन नजर नहीं आ रही है प्लीज। अच्छा सॉरी, मैं अभी स्टॉप करता हूँ और दोबारा से शेयर करता हूँ। और कैस्केड, ये रहा। अभी आ रही है सर? अहमद भाई मेरा एक जी जी। सवाल था। जी जी अभी आ रही है। जी जी। मैं ये डेट ऑफ बर्थ पे ये पूछना चाह रहा था ना कि इसमें जो है हमारे जो फीप के जो फॉर्म है उसमें ओनली मंथ और ईयर है, डेट नहीं है, डे नहीं है। सो इज इट पॉसिबल कि हम जो है डे में फर्स्ट एवरी मंथ लिखते हैं? डाल दे, हाँ कोई इशू नहीं है सर, इतना कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, थैंक बिल्कुल डाल सकते हैं, अगर ऐसा है तो आप कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि आपको अगर एडिट करना है ना, वर्क फ्लो में देखो, वर्क फ्लो में वो तमाम फॉर्म्स नजर आएंगे जिस पे आप काम करना है। आप फर्स्ट कर लो, एक बंदे ने सेव किया है, जिस तरह अभी हमने काम किया था उस पे सेव किया, बट अब अभी जस्ट मैंने काम किया है, ठीक है। ये कंप्लीट सबमिट नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे आऊंगा, 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा, एडिट पे क्लिक करूंगा, तो आपके पास फिर वो एडिटेबल होगा। इंक्वायरी से आप एक्सेस करके एडिट करने की कोशिश करेंगे तो एडिट नहीं होगा, एक चीज। दूसरा, जो लोग गलतियां ये कर रहे हैं कि यहाँ पे ना, खासकर मोबाइल से आप लॉगिन करेंगे, मैं आप सबसे को रिकमेंड करूंगा कि आप मोबाइल ऐप पहले डाउनलोड करें, लेटेस्ट उस पे करने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत ईजी होगी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, तमाम प्रोसेस चीजें करना। तो उसमें ना आपने इस डॉक्यूमेंट में अपलोड, यहाँ पे जाके अपलोड नहीं करना। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है अपलोड का, यहाँ से नहीं होगा डॉक्यूमेंट्स का। आपको जाना पड़ेगा चेकलिस्ट में, क्विक पैनल में चेकलिस्ट में जाना पड़ेगा, और यहां से आपको अपलोड का ऑप्शन आएगा ना, यहां से आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके कोई भी, मिसाल के तौर पर हम पिक्चर कोई उठा लेते हैं, देखता हूं मैं पिक्चर्स में कोई, ठीक है। ये यहां से मैंने उठा लिया इस तरह, ओके किया तो ये उठा लेगा यहां से, ठीक है। ये अपलोड हो गया। कम होने के बाद देखिए आगे कंप्लीट नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह बैग को भी उठा लेते हैं, कोई भी अ, अच्छा ये उठा लेते हैं, ठीक है। ये भी उठा लिया यहां से ही। इसी तरह पेमेंट स्लिप का, जिस तरह हमने कहा कि पेमेंट स्लिप आप लोगों को अपलोड करेंगे, उसकी डिटेल्स आ जाएंगे, ओपन करेंगे तो अब जो है लोग इसमें, एक जो ऑप्शन है फॉर्म बी का, अगर है तो फॉर्म बी अपलोड करेंगे, अगर फॉर्म बी नहीं है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना है और सबमिट करना है। यहाँ पे ये नहीं करोगे तो ये फॉर्म आगे प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। इस पे क्लिक किया हमने, करने के बाद अब ये तमाम चीजें हो गई। अब ये हमें चेक करना है कि इसमें देखें आप लोग, इस बंदे के फीप का ऑप्शन दिया था, 2 बंदे हैं, रहमत साहब का 8,000 रुपए टोटल प्रीमियम है, सब्सिडी भी 8,000 शो कर रहा है, कैश टू कलेक्ट 0 शो कर रहा है। यहाँ पे स्लिप नंबर आप जब तक डाइन नहीं करोगे, अच्छा ये एक प्रोसेस आपके लिए मसला होगा। जिस तरह करीम भाई ने कहा ना कि ये अब हम अपना जो स्लिप है वो अपने तरह वो हम रखेंगे, तो उसमें ये इशू आएगा मेरे लिए कि स्लिप नंबर यहाँ पे जब तक आप लाइन नहीं लिखोगे आगे प्रोसेस नहीं होगा। ऐसे सूरत में अगर आप लोग स्लिप यूज नहीं करते हैं तो MHIP का जो नंबर है ना वो यूज करना है, यहाँ पे 32006461, इस पे कोशिश करना, ठीक है। अगर हो, वरना आप फॉर्म स्लिप आप काट के करोगे तो अच्छा है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस थ्रू आउट स्टैंडर्ड एक सेम रहेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। यहां तक आप इंटर करोगे, उसके बाद फिर जाके आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्म सबमिट होगा, इनोमिनेटर के उससे निकल जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद आप फोकल पर्सन में सिर्फ चेक करना है, फोकल पर्सन का कोई डेटा एंट्री का काम है नहीं यहाँ पे। वो सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा कि भाई इसने अपलोड किया है नहीं किया। जिस तरह यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूंगा, जो जो मैंने अपलोड किया यहाँ पे नजर आएंगे। आप टेली करोगे CNIC का, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपकी जो है ना फॉर्म कंप्लीट होगी। और अगर आप चेक करना चाहते हो कि कितने हमने इंट्रीज की है, कि एक्चुअल हुए हैं नहीं हुए हैं, इसके लिए आप रिपोर्टिंग में आओगे। रिपोर्टिंग में 2 आपके पास ऑप्शन है, एक है MHIP प्रीमियम कलेक्शन रिपोर्ट, एक है MHIP फैमिली
इनरोलमेंट फॉर्म वाला किसी को फॉर्म चाहिए तो उसमें क्लिक करोगे, एमएचआईपी नंबर यहाँ पे लिखोगे और डाउनलोड करोगे तो उसके पास एक पीडीएफ फॉर्म जनरेट होगा। लेकिन इस मामले में आप लोगों के पास ये करने की जरूरत नहीं है। या आप क्या करोगे, आपका जो मेन काम होगा ना ये टैली करना, यहाँ पे कि कौन सा फैमिली रजिस्टर्ड हुए हैं, कोई मिस तो नहीं हुए, वे कैसे पता चलेगा। यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आके 1 अगस्त से, या जो जब आप एंट्री कर रहे हैं, अभी फर्स्ट कर लो, मैं कर रहा हूँ 18 से आपने पहले कभी एंट्रियां की ही नहीं है, तो आपने यहाँ पे एग्जैक्ट वही देना है जो अभी फिलहाल हमारा चल रहा है। फर्स्ट कर लो, मैं अक्टूबर का मैं टाइम लेता हूँ और 2024 करता हूँ। ठीक है, तो ये उठा लेगा। तो ये इस डेट से लेके कब तक करना है, हम फर्स्ट कर लो ये डेट हम कुछ भी दे देते हैं, जनवरी नहीं करेंगे, अगस्त, 1 अगस्त से 20 अगस्त तक जब भी है, या प्रोसेस 21 अगस्त, अक्टूबर। ठीक है सर, अक्टूबर ठीक सॉरी, है। आई थिंक अक्टूबर 21। जूम का जो टाइम है वो एंड की तरफ जा रहा है, बहुत सारी चीजें वो हुई, क्लियर हुई। होपफुली ठीक है, इसको मैंने रिकॉर्ड भी मैंने करके रखा है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। फर्दर किसी को यूजर आईडी का मसला है या कोई और होता है तो हम अहमद भाई को फिर हम रिक्वेस्ट देंगे, आपको जहमत देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो कोई मच। मसला नहीं है सर, बस थैंक यू सो मच अहमद भाई कि आपने शॉर्ट नोटिस पे आपने आप ऑनलाइन हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपका थैंक, थैंक कोई इशू नहीं है सर। अच्छा, तो यू। ये इस तरह रिपोर्ट आएगी, आप लोग चेक कर ले किसका रजिस्टर्ड हुए हैं नहीं हुए, कोई इशू तो नहीं है आपको, ताकि बाद में इशू ना हो, इस तरह का एक रिपोर्ट जनरेट होगी वहां पर आपके अपने उसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू थैंक यू करीम भाई। नासा, थैंक यू। ओके, और जिसको कोई मसला है तो एंट्री का आप भले आप व्हाट्सएप पे हमें कर ले, हमारे साथ इंटर्न है आसमा, आप लोगों को हेल्प करेगी रीसेट करने में, पासवर्ड में कोई भी इशू होती है तो हम यहाँ से आपको फैसिलिटेट करेंगे। ओके, ओके, थैंक थैंक यू। यू।